अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैजिकल फॉर्मूला लेकर आई हूँ कि मौत के खौफ को किस तरह से कम किया जा सकता है। द टॉपिक विच आई हैव टुडे दैट इज फियर, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। ये जो मौत का खौफ हम सब इंसानों में होता है, इसको कम कैसे कर सकते हैं या इसको बिल्कुल ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो हमें सिखाई गई है वो ये है कि ट्रुथ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मौत को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये एक हकीकत है और हकीकत कभी भी बदली नहीं जा सकती। आज, कल, परसों या जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी आपको भी मरना है और ये एक हकीकत है। तो जब मरना ही है तो फिर डरना कैसा। इस बारे में जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो क्या मैंने खुद से ये सवाल किया कि क्या मैं भी मौत से डरती हूँ। तो मेरे जहन में एक थोड़ा सा खाका ही आया कि हाँ ऐसा है। फिर मैंने इस पे सोचा कि मैं मौत से क्यों डरती हूँ, जबकि हमें बीइंग मुस्लिम्स हम सबको ये कहा गया है और हमें ये पता है कि मौत के बाद तो हमें अल्लाह ताला से मिलना है। तो जब हम अब अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम उससे मिलने से डरते क्यों हैं। जब मैंने ये खुद से बात पूछी कि जब मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करती हूँ तो फिर मौत से क्यों डरती हूँ, क्योंकि मौत के बाद, मरने के बाद तो हमें जाना अल्लाह ही के पास। तो मेरे दिल ने मुझे ये बताया कि शायद ये खौफ इस चीज का है कि अल्लाह ताला के पास जाने के पास हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। शायद मुझे इस वजह से डर लगता है कि मेरे अमाल अभी इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे बनिस्बत ये कि मैं इस चीज से डरूं कि मुझे मरना है, मैं इस पर क्यों ना काम करूं कि मेरे अमाल अच्छे हो जाए। तो बस यहीं से मेरे जहन में एक चीज आ गई कि मौत का खौफ, बिल्कुल मौत के खौफ से हम निजात हासिल कर सकते हैं। और वो किस तरह से, वो इस तरह से कि अपने अमाल को बेहतर बना लें। जब हमारे अमाल ही अच्छे होंगे तो फिर हमें आज हो या कल हो, हमें जिस भी टाइम पे मौत आ जाए, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, हमें कोई इस किस्म का एहसास नहीं होगा कि हम माफ़ी नहीं मांग सके थे या अपने अमाल को बेहतर नहीं कर सके थे। तो आज से खुद से ये सवाल शुरू कर दीजिए कि क्या आपको मौत से डर लगता है। अगर आपको मौत से डर लगता है तो फिर अपने अमाल को दुरुस्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अमाल दुरुस्त हो जाएंगे तो आपको आपका नामा अमाल सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। और सीधे हाथ में नामा अमाल देने का मतलब कि अल्लाह ताला आपसे खुश है। एक बात हमेशा याद रखिए, मरने के बाद अल्लाह से मिलना है और अल्लाह ताला से हम सब मोहब्बत करते हैं। तो किसी भी ऐसी जात से मिलने से जिसे हम मोहब्बत करते हैं हमें डर नहीं लगता। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रख लीजिए कि डर, जो मौत का ये डर है, ये आपको इस वजह से नहीं लग रहा कि आपको अल्लाह से मिलना है, बल्कि ये इस वजह से लग रहा है कि वहाँ पर क्या आप अल्लाह ताला से मुलाकात सुरखुरू होकर कर सकेंगे या फिर एक शर्मिंदा इंसान की हैसियत से करेंगे। तो आप अपने यकीनन ये चाहते होंगे कि आपकी मुलाकात अल्लाह ताला से एक बेहतरीन इंसान के तौर पर हो, वो इंसान जिससे अल्लाह ताला खुश हो। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना है? जी हाँ, अपने अमाल को बेहतर कर लेना है। जो भी गुजरे अमाल आपके अब तक हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देता है, सिवाय। तो कोशिश कीजिए कि आज से अपने अंदर से मौत का खौफ निकाल दीजिए, इसकी सच्चाई को तस्लीम कर लीजिए कि मरना है तो मरना है, लेकिन कुछ करके मरना है, अपने आप के अमाल दुरुस्त करके मरना है। ऐसे मरना है कि जब आप मरो तो आपको शर्मिंदगी ना हो कि अभी ये भी करना बाकी था और ये भी करना बाकी था। इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। This is Uzma Ghaffar. I'm teacher, trainer, motivational speaker and YouTuber. You can join me on Facebook as well, or you can contact with me, inbox me for your messages, for counseling or whatever you want to discuss. Thank you so much.